जब याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है तुम जिंदगी तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। हमारे पास जो जानकारी है वो सन सिंह यादव के अपने वीडियो इंटरव्यू से है। वो खुद बता रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि दानपुर गांव में असल में हुआ क्या था, इसके पीछे की वजह क्या थी और ये हमें मतलब किन सामाजिक सच्चाइयों की तरफ सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं, देखते हैं कि तथ्य क्या कहते हैं। तो संत सिंह यादव ये पहले टीचर थे और अब भागवत कथाओं में सहायक आचार्य का काम करते हैं। अच्छा। उन्हें दानपुर गांव बुलाया गया था। वहां मुख्य कथावाचक थे मुकुटमणि शास्त्री, उनके सहायक के तौर पर। और बुकिंग किन्होंने की थी? बुकिंग करने वाले जहां तक पता चला है वो ब्राह्मण समुदाय के लोग थे। ये दिलचस्प है, मतलब बुलाया ब्राह्मणों ने था। जी, कथा शुरू हुई 21 तारीख से। कुछ दिन बाद वहां के कुछ स्थानीय लोग, जिनने मंदिर के कोई पप्पू महाराज और एक पाठक बाबा का नाम आ रहा है, जिन्होंने बुकिंग में मदद भी की थी। अच्छा, जिन्होंने मदद की वो भी। हाँ, उन्होंने संत सिंह जी की जाति पर सवाल उठाया। पहले तो सीधे ही कह दिया कि तुम चमार हो। संत सिंह जी ने कहा कि नहीं, मैं यादव हूं। तो फिर उनसे कहा गया कि अपना पहचान पत्र दिखाओ, आधार कार्ड लाओ, जो उस वक्त उनके पास था नहीं शायद। हाँ, वो उनके पास नहीं था। तो फिर उन्होंने अपने बेटे राज यादव का नंबर दिया, फोन पर बात हुई, कंफर्म हो गया कि हाँ ये यादव है। तो मतलब पहचान की पुष्टि हो गई, मामला यहाँ सुलझ जाना चाहिए था। लेकिन हुआ उल्टा। पहचान कंफर्म होने के बाद हमलावर और भड़क गए। उन्होंने कहा, अरे तुम यादव अहीर होकर ब्राह्मणों के गांव में गद्दी पर कैसे बैठ गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये हिम्मत कैसे हुई वाली बात ही बहुत कुछ कहती है। मतलब समस्या उनकी जाति की पहचान से नहीं, बल्कि उस जाति के व्यक्ति का उस ऊंचे आसन पर बैठना था। बिल्कुल, वो शायद उस जगह को अपने लिए आरक्षित मानते थे। और इसके बाद जो हुआ वो तो बहुत ही भयानक है। हाँ, मैंने भी सुना। उन्हें रात भर मतलब तंग किया गया, प्रताड़ित किया गया। उनके बाल काट दिए गए और अपमान की जो हद थी। वो मूत्र वाली घटना है ना? हाँ, जो परीक्षित थे, मतलब यजमान, उनकी पत्नी थी ब्राह्मणी, उनसे कहा गया कि अपना मूत्र लेकर आओ। अरे बाप रे। और वो लाकर संत सिंह जी पर छिड़का गया, ये कहते हुए कि अब तुम पवित्र हो गए। ये तो मतलब शुद्धिकरण के नाम पर चरम अपमान और हिंसा है। ये सुनने में ही कितना विचलित करने वाला है। उन पर एक इल्जाम और भी लगाया गया कि संकल्प करवाते समय उन्होंने उस ब्राह्मणी महिला से अपने पैर छुआ लिए थे। अच्छा। जिसका संत सिंह जी ने साफ साफ खंडन किया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस पूरी घटना को देखें तो कई चीजें साफ नजर आती हैं। एक तो ये कि धार्मिक काम, जहां मतलब आध्यात्म की बात होनी चाहिए, वहां भी ये जाति वाली पहचान कितनी हावी है। सही कहा। और दूसरा ये पवित्रता और अपवित्रता का कॉन्सेप्ट, कैसे इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया उन्हें नीचा दिखाने के लिए। और वो बात भी सोचने वाली है कि बुकिंग करने वाले तो ब्राह्मण थे, पर हमला करने वाले ये स्थानीय लोग थे। हाँ, ये विरोधाभास भी है। ये दिखाता है कि गांव में जो सामाजिक शक्ति का समीकरण है वो कितना जटिल है। शायद बुकिंग करने वालों ने नियमों के तहत बुलाया हो, पर गांव के दबंगों ने अपना अलिखित नियम लागू कर दिया। मतलब ब्राह्मण वर्चस्व वाली सोच। बिल्कुल। और ये घटना जमीनी हकीकत दिखाती है कि कैसे जातिगत भेदभाव आज भी काम करता है। किसी खास जाति के व्यक्ति को अगर वो पारंपरिक दायरे से बाहर जाकर कोई सम्मानजनक भूमिका निभाता दिखे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाता, खासकर धार्मिक मामलों में। वो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वाली मानसिकता वो गहरे बैठे पूर्वाग्रह को दिखाती है। जी। तो कुल मिलाकर देखें तो संत सिंह यादव की जो आपबीती है वो सिर्फ एक व्यक्ति पर हुए जुल्म की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे एक धार्मिक आयोजन के बीच भी जाति के नाम पर इतनी भयानक हिंसा हो सकती है। उनको बुलाया गया, जाति पूछी गई, पता भी चल गया, फिर भी उन्हें ये सब झेलना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि उनकी जाति उस गद्दी के लायक नहीं समझी गई। हाँ। और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हमारा संविधान तो सबको बराबरी का हक देता है, पर जमीन पर ये जातिगत पूर्वाग्रह इतने मजबूत क्यों हैं? खासकर धार्मिक और सामाजिक जगहों पर पहुंच को लेकर ये जो खाई है, ये खाई बहुत गहरी है। ये घटना उसी खाई का एक बहुत ही दुखद, बहुत ही परेशान करने वाला उदाहरण है और सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर किसी की योग्यता या भूमिका से ज्यादा उसकी पैदाइशी पहचान को इतनी अहमियत देकर समाज कहाँ जा रहा है।